नर्मदा नदी के बारे में। किसके बारे में? नर्मदा नदी के बारे में। सबसे पहले नर्मदा नदी के बारे में पढ़ेंगे तो नर्मदा नदी का सबसे पहले अपन उद्गम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उद्गम। तो सबसे पहले ये बताएंगे कि नर्मदा नदी निकली कहाँ से है। तो नर्मदा नदी सबसे पहले मैकाल पर्वत से निकली है, और मैकाल पर्वत में भी बोले तो अनूपपुर जिले से भी पुष्पराजगढ़ तहसील से निकलती है, और वहाँ भी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और उसके अंदर भी कोई पूछता है अपन को तो माई की बगिया, और माई की बगिया के अंदर भी कोई पूछता है कि नर्मदा नदी निकलती कहाँ से है, तो उसके अंदर बताएंगे सरस्वती सरोवर। और उसके अंदर भी कोई पूछता है अपने को तो नर्मदा कुंड बोलेंगे। और वहां से नर्मदा नदी निकलना चालू करती है तो सबसे पहले मिलने वाली नदी होलन साबरमतियार। कौन सी? होलन साबरमतियार, जो मंडला जिले से निकलती है, जो कि दक्षिण से प्रवाहित होती है। और उससे आगे थोड़ा चलेंगे तो दक्षिण से प्रवाहित होने वाली नदी गार नदी है, जो सिवनी से निकलती है। गार नदी के बाद दूसरी जो नदियां होती है शेर दूधी नदियां नरसिंहपुर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नरसिंहपुर से। और उसके बाद में आगे चले तो दक्षिण की ओर से निकलने वाली नदियां, जो नर्मदा नदी की सहायक नदियां है, माचल और गंजाल नदी निकलती है हरदा से। और उससे आगे थोड़ा चलेंगे तो तीन नदी निकलती है जो कि अपने खरगोन जिले से निकलती है, वेदा, साटक और कुंदा। कौन? वेदा, साटक और कुंदा, जो कि खरगोन जिले से निकलती है साथियों। और आगे चलती है तो एक नदी बड़वानी से आती है, जो कि दक्षिण दिशा से होकर आती है, उसका नाम है गोई नदी बड़वानी से। और इतना सारा याद नहीं रख पाते बच्चे, इसलिए हमने इसको याद करने के लिए ट्रिक बनाई है। क्या बनाई है? ट्रिक। तो सबसे पहले दक्षिण की ओर से प्रवाहित होने वाली नदियां जो नर्मदा नदी में मिलती है उसको अपन इस प्रकार याद करेंगे, जैसे कि होलन साबरमतियार मंडला से। गाना गा के याद करेंगे। कैसे याद करेंगे साथियों? गाना गा के। होलन साबरमतियार मंडला से। और गार नदी सिवनी की, शेर दूधी नरसिंहपुर। और याद नहीं रहता है तो शेर का बच्चा हो क्या होता है? दूध। और शेर का बाप क्या होता है? नरसिंहपुर। मतलब शेर के बाप का क्या नाम है? नरसिंहपुर। तो शेर दूधी नरसिंहपुर। और उसके आगे चलेंगे साथियों तो माचल गंजा हरदा। ऐसे 4-5 बार बोलेंगे अपने मन में तो याद हो जाएगा। क्या? माचल गंजा हरदा। और ये तो अपने खरगोन जिले की है, और इनको याद करना अति महत्वपूर्ण है साथियों। क्या है? अति महत्वपूर्ण। वेदा साटक कुंदा खरगोन से। आए समझ में? और इसको याद करना तो और भी आसान है। बड़वानी नदी की गोई कहाँ गई? कोई पूछे गोई, दो गोई कहाँ? बड़वानी। कहाँ गई? बड़वानी में। समझ में आएगा? बरगी और हिरण, कौन सी नदियाँ? बरगी और हिरण कहाँ से निकलती है? जबलपुर, जो कि कहाँ से प्रवाहित होती है? उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा किधर से आती हो? ऊपर की ओर। तो ऊपर से निकलने वाली दो नदियाँ हिरण और बरगी, जो कि कौन से जिले से आती है? जबलपुर जिले से आती हो। और बारना रायसेन और कोलार नदी सीहोर की। तो ऐसे याद नहीं कर पाएंगे, इसके लिए एक गाना या ट्रिक जोड़नी पड़ती है। तो हिरण बरगी जबलपुर, बारना रायसेन कोलार सीहोर। फिर थोड़ा आगे चलते हैं साथियों तो उत्तर की ओर से निकलने वाली नदी जामनेर। कौन सी? जामनेर। तो जामनेर नदी कौन से जिले से निकलती है? देवास। बारना रायसेन कोलार सीहोर जामनेर देवास। फिर चोरल कहाँ से निकलती है साथियों? इंदौर से। अगर नहीं याद रहेगा तो चोरी सबसे ज्यादा कहाँ होती है? इंदौर में। तो चोरल नदी इंदौर की। और उसके बाद में साथियों महानंदिनी। कौन सी? महानंदिनी। तो महानंदिनी धार की। ये नंबर मेरे। अगर इसको अपन एक गाने में याद करें तो इस प्रकार याद करेंगे। बरगी और हिरण जबलपुर, बारना रायसेन कोलार सीहोर जामनेर देवास चोरल इंदौर महानंदिनी धार की साथियों। और इसके बारे में बहुत आगे भी पढ़ेंगे, पूरी जानकारी लिखेंगे साथियों। तो हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।